2020 से एम्स के जितने भी कॉलेज हैं जिसमें एमबीबीएस का एडमिशन होता है उसके लिए नीट का एग्ज़ाम देना कंपलसरी हो गया। यानी नीट के एग्ज़ाम के थ्रू ही एम्स के सारे कॉलेजेस में एडमिशन होने लगा 2020 से। 2020 के पहले एम्स का खुद का अपना एग्जामिनेशन होता था एमबीबीएस एडमिशन के लिए, लेकिन 2020 से नीट में एम्स के इंस्टीट्यूट मर्ज होने के बाद क्या कट ऑफ रहा 2020 में एम्स के किसी भी कॉलेज में। 2021 में अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन किसी न किसी एम्स में एमबीबीएस के लिए हो जाए, तो आपको मिनिमम कितना स्कोर करके चलना पड़ेगा, मिनिमम कितना आपको रैंक लाना पड़ेगा। ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, जनरल और ईडब्ल्यूएस, ये सारे कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को मिनिमम कितना रैंक और मिनिमम कितना मार्क्स रखना पड़ेगा किसी भी एम्स में एडमिशन के लिए, किसी न किसी एम्स में, राइट। इसके लिए कितना आपको स्कोर करना पड़ेगा, और साथ ही साथ हम आपसे ये डिस्कशन करेंगे कि जो फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग होता है, सेकेंड राउंड का काउंसलिंग होता है और मॉपअप राउंड का काउंसलिंग होता है, तो तीनों काउंसलिंग में यानी फर्स्ट राउंड में मिनिमम कितने मार्क्स की रिक्वायर्ड होगी, सेकेंड राउंड में जब काउंसलिंग होगी 2021 के नीट के एग्जामिनेशन के बाद तब सेकेंड राउंड में कितने मार्क्स की रिक्वायर्ड होगी, और मॉपअप राउंड में कितनी सीट अवेलेबल होती है और कितने चांसेस हैं, कितने मार्क्स पर एडमिशन हो सकता है 2021 में। एक्सपर्ट की एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। आप मेडिकल विंग के साथ बने रहिए, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, बने रहिए मेडिकल विंग के साथ। सो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग विद द वीडियो, बात करेंगे हम लोग एम्स में मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड 2021 में नीट के एग्जामिनेशन में। अगर आप एम्स में एडमिशन चाहते हैं एमबीबीएस के लिए, किसी न किसी एक एम्स में आपका एडमिशन हो और उसके लिए मिनिमम कितना मार्क्स रिक्वायर्ड होगा आपको, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। अभी जो आप देख रहे हैं ये एक एक्सेल है और ये लास्ट अलॉटेड रैंक यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं इजीली। अलॉटेड कोटा, अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कोर्स, कैटेगरी और कैंडिडेट की कैटेगरी क्या थी, राइट। यहाँ पर मार्क्स कितनी ज़रूरत है वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे फर्दर इस वीडियो में। लेकिन ये लास्ट अलॉटेड रैंक है और ये किस कॉलेज में था और किस मार्क्स पे था, किस कैटेगरी वाइज। यानी आपकी कैटेगरी अगर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी में कोई भी कैटेगरी अगर आपकी है, तो आपके लिए आपकी कैटेगरी के हिसाब से मिनिमम मार्क्स 2020 में क्या रिक्वायर्ड था और उससे किस एम्स में एडमिशन हुआ था, करेक्ट। ये कंप्लीट डिटेल है राउंड 1 की काउंसलिंग की। राउंड 2 की इसके बाद हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, मॉपअप राउंड की भी फर्दर इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे। और राउंड 1, राउंड 2 और मॉपअप राउंड में 2021 में जब काउंसलिंग होगी नीट के एग्जाम होने के बाद, तब तीनों राउंड में अलग अलग कैटेगरी वाइज कितने मार्क्स की जरूरत पड़ेगी, कितना रैंक रखना पड़ेगा, ये भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, करेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। अगर आप एम्स के कट ऑफ या फिर एम्स में एडमिशन चाहते हैं, किसी भी एम्स, किसी न किसी एक एम्स में आपका एडमिशन हो आपकी कैटेगरी के हिसाब से, उसके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो में हम आपको ये रैंक जो भी आप देख रहे हैं ये है 2020 की लिस्ट का, राउंड 1 का। राउंड 2 का हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बात अगर करें जनरल की, तो जनरल में सबसे हाईएस्ट रैंक दैट इज 6078 पे एडमिशन हुआ था, और ओबीसी 6827, ईडब्ल्यूएस 7401। यानी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल का जो रैंक था वो लगभग बराबर था, 1000 रैंक का डिफरेंस था ईडब्ल्यूएस और जनरल में, राइट। और ये लास्ट अलॉटेड रैंक है, और ये तीनों कैटेगरी के लिए जो इंस्टीट्यूट था वो था एम्स जम्मू। एससी के लिए भी राउंड 1 में लास्ट अलॉटेड जो हुआ था 42,796 पर एम्स जम्मू में, करेक्ट। लेकिन एसटी के लिए जो रैंक था वो 61,264 था, और जो इंस्टीट्यूट था वो देवघर था, राइट। यानी एसटी के इसके ऊपर के जो कैंडिडेट थे हायर रैंक वाले, उनका एडमिशन एम्स जम्मू में हुआ था और एम्स देवघर में लास्ट अलॉटेड हुआ था। जनरल पीडब्ल्यूडी का एम्स कल्याणी में हुआ था, ओबीसी पीडब्ल्यूडी का एम्स जम्मू में, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी का एम्स गोरखपुर में, एससी पीडब्ल्यूडी का एम्स तेलंगाना में, और एसटी पीडब्ल्यूडी का लास्ट एडमिशन राउंड 1 2020 की काउंसलिंग हुआ था एम्स रायबरेली में, ओके। यानी आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको राउंड 1 में अगर आप चाहते हैं कि 2021 में एम्स में आपका एडमिशन हो, राइट, पर्टिकुलर एम्स की किस एम्स में कितना कट ऑफ है कैटेगरी वाइज,
एम्स दिल्ली के लिए, भुवनेश्वर के लिए, भोपाल के लिए, ऋषिकेश या फिर नागपुर, बीबी नगर, तेलंगाना, जम्मू, जितने भी एम्स हैं 18 एम्स, इसमें क्या कट ऑफ जाएगा उसके लिए सेपरेट वीडियो एम्स की, अलग अलग एम्स की गाइस अपडेटेड है चैनल पर, आप इजीली वहाँ से देख सकते हैं। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। खैर, यहाँ पर 2021 में अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपका एडमिशन एम्स में किसी न किसी एक एम्स में हो, राइट, तो फिर आपको ये जो रैंक यहाँ पर मेंशन है ये आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। करेक्ट। एम्स वो टॉप प्रायोरिटी है, नीट के जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, टॉप रैंकर्स होते हैं, उनकी टॉप प्रायोरिटी होती है एम्स के इंस्टीट्यूट, राइट। एम्स जम्मू और जो एम्स गुवाहाटी की अगर हम बात करें, नए इंस्टीट्यूट है, लेकिन फिर भी आप देखें तो उसमें स्टूडेंट्स जो टॉपर्स थे 7000 रैंक के ऊपर वाले, उन लोगों ने इसको प्रीफर किया था। करेक्ट। भले ही वो नया हो लेकिन उसको टॉपर्स ने प्रीफर किया था, यानी 636 640 मार्क्स के ऊपर वाले जो थे स्टूडेंट्स, उन्होंने एम्स को प्रीफर किया था। तो नो डाउट कि बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट प्रीफर्ड कॉलेजेस हैं एम्स, राइट, इसीलिए स्टूडेंट्स इसको प्रीफर करते हैं और होना भी चाहिए। एम्स में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो आपको किसी और इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगी, इसकी जो वैल्यू है वो अलग ही होती है, राइट, क्योंकि एम्स जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। करेक्ट। सो यहाँ पर जो रैंक रिक्वायर्ड है ये आपके मेंशन है। मार्क्स की अगर हम बात करें तो ये जो लास्ट कॉलम है यहाँ पर है नीट का मार्क्स, यानी 2020 में ये मार्क्स रिक्वायर्ड थे। जनरल ओपन के लिए 640, 636 ओबीसी, 634 ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए 559, एसटी के लिए 532, पीडब्ल्यूडी के लिए 342 से लेके 152 मार्क्स तक डिफरेंट कैटेगरीज के लिए राउंड 1 2020 में। 21 में राउंड 1 में अगर आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन हो एम्स में, राइट, किसी न किसी एक एम्स में, तो फिर उस केस में मार्क्स की अगर हम बात करें कि मार्क्स कितना जा सकता है, देन गाइस ये हाईएस्ट था 2020 का, क्योंकि टॉपर्स के 720 आए थे। अगर इस बार भी 720 टॉपर्स के आएंगे देन ये मार्क्स इसी के आसपास रहेगा, 1-2 नंबर का डिफरेंस आ सकता है। लेकिन अगर टॉपर्स के मार्क्स 720 नहीं आते, जाहिर सी बात है कि ये मार्क डाउन होगा, लेकिन रैंक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। इसीलिए आपको मेंटेन करके ये चलना है कि आपकी रैंक कम से कम यहाँ के इस रैंक के आसपास आ जाए राउंड 1 में। करेक्ट। नीट के एग्जाम प्रोवाइड कराई जाएगी, जो सॉल्यूशन होगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा हर क्वेश्चन का, वो आपको बाय मेल प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ आप ऑनलाइन टेस्ट जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें कि 200+ टेस्ट हैं, और जो फ्री टेस्ट हैं 16 वो आप ऐप डाउनलोड करके ही दे सकते हैं इसके सेक्शन में जाके टेस्ट के, और ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है 30 सेट का जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है पेन एंड पेपर बेस्ड, उसके साथ। अगर आप इसे ऑप्ट करना चाहते हैं तो वीडियो नीट 2021 राउंड 2 की अगर हम बात करें, देन गाइस हियर इज द कंप्लीट डिटेल ऑफ राउंड 2, और यहाँ पर नीट मार्क्स आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज किस एम्स में एडमिशन हुआ था। ये मैं आपको बता दूं, जो राउंड 2 में लास्ट जनरल का एडमिशन हुआ था 633 पे एम्स जम्मू में, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सेम जम्मू में, एससी का सेकेंड राउंड में एम्स गुवाहाटी में हुआ था, एसटी का सेकेंड राउंड में एम्स देवघर में हुआ था, जनरल पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी, ओबीसी पीडब्ल्यूडी, एससी और एसटी पीडब्ल्यूडी का जो एडमिशन हुआ था लास्ट सेकेंड राउंड में नीट के काउंसलिंग 2020 में, वो था एम्स रायबरेली, कल्याणी, मंगलागिरी, कल्याणी और गोरखपुर में। करेक्ट। ये मार्क्स रिक्वायर्ड थे, आप इस मार्क्स को नोट कर लीजिए आपकी अपनी कैटेगरी के हिसाब से, ये आपको टारगेट करके चलना है अगर आप सेकेंड राउंड में चाहते हैं कि आपका किसी न किसी एक एम्स में एडमिशन हो एमबीबीएस के लिए 2021 में। ये रैंक रिक्वायर्ड था, यहाँ पर मेंशन है। और अब फाइनल बात होगी मॉपअप की, और मॉपअप में ये कंप्लीट डिटेल है। जम्मू, कल्याणी, रायपुर, मंगलागिरी, भुवनेश्वर और गोरखपुर, इन्हीं कॉलेजेस में लास्ट एडमिशन हुआ था डिफरेंट कैटेगरी वाइज, और ये उनके मार्क्स थे। नीट मार्क्स यहाँ पर मेंशन है। एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, जनरल, राइट, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस ओपन और जनरल ओपन के केस में, पीडब्ल्यूडी के केस में ये मार्क्स यहाँ पर मेंशन है, और यहाँ पर ये रैंक मेंशन है, राइट। 2020 का है मॉपअप राउंड का। और अगर आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन 2021 में मॉपअप राउंड तक किसी न किसी एक एम्स में हो जाए, तो 628 जनरल के लिए, 626, 625 ये जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, यानी 625-26 के ऊपर आपको टारगेट करना ही पड़ेगा अगर आप किसी न किसी एक एम्स में जाना चाहते हैं 2021 में। करेक्ट। रैंक ये मेंशन है, ये इसके आसपास रैंक आपको रखनी पड़ेगी। मार्क्स डाउन होगा अगर टॉपर्स के 720 नहीं आएंगे, राइट। अगर आएंगे तो फिर ये मार्क्स में 1-2 नंबर का डिफरेंस आएगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। एम्स को बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने
इस बार जो है ऑप्ट नहीं किया था, राइट। कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो जिनके मार्क्स अच्छे थे लेकिन उन्होंने एम्स को ऑप्ट नहीं किया था, लेकिन बाद में कई सारे रिव्यूज़ आए और बाद में ये पता चला कि बाद में जिन बच्चों का एडमिशन किसी दूसरे कॉलेज में हुआ उन्होंने लगा कि नहीं, हमें एम्स किसी न किसी एक एम्स में जाना चाहिए था। गाइस, एम्स की डिमांड 2021 में बढ़ेगी। नीट काउंसलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट एम्स में जाना चाहेंगे, इस बात को नोट कर लीजिएगा, चाहे वो नया एम हो चाहे पुराना एम्स हो, राइट। सो उस केस में क्या होगा कि ये कट ऑफ थोड़ा सा हाई जा सकता है, लेकिन मार्क्स जो हैं वो इसी के आसपास रहेंगे। अगर 720 टॉपर्स के आते हैं तो रैंक ये थोड़ा सा अप हो सकता है, अगर जो प्रेफरेंस है स्टूडेंट का, यानी स्टूडेंट अगर इसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ज़्यादा टॉपर्स इसको प्रीफर करेंगे, उस केस में क्या होगा कि ये रैंक थोड़ा सा अप जाएगा, राइट। अगर और प्रीफर 100% करेंगे ही करेंगे, ऐसा नहीं है कि जो टॉपर्स हैं, टॉप रैंकर्स हैं, वो एम्स को प्रीफर नहीं करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये 630 लास्ट अलॉटेड है और वो भी जम्मू में। ओके, सो इस केस में क्या है कि इसके ऊपर वाले जितने थे उन्होंने एम्स ही ऑफर किया, जो है वो उसको प्रीफर किया था एम्स को, करेक्ट। सो ये कभी मत सोचिए कि नया एम्स है इस वजह से मुझे नहीं जाना, राइट। एक आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि सर जो स्टे वैकेंसी राउंड था उसका क्या। देन गाइज यहाँ पर मॉपअप राउंड तक को ही जो है कैलकुलेट किया गया है, और ये जो डेटा लिया गया है ये लिया गया है जो एमसीसी की वेबसाइट पर रिजल्ट अवेलेबल है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का पीडीएफ में अवेलेबल है। आप जाके वहाँ उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट करके आप लोगों के लिए हमेशा से मेडिकल विंग एक अच्छी कट ऑफ, एक करेक्ट कट ऑफ आप लोगों के सामने लेके आती है। इसी वजह से हम आपके सामने ये कंप्लीट डेटा रख रहे हैं, और इसमें स्टे वैकेंसी इसलिए नहीं इंक्लूड किया गया क्योंकि स्टे वैकेंसी में सिर्फ 1 या 2 सीट खाली थी, वो जनरल के केस में। SC ST की ज़्यादा सीट खाली थी, राइट। PWD की सबसे ज़्यादा सीट खाली थी, और उसमें एडमिशन जो हुआ था कुछ मार्क्स डाउन हुए थे। जनरल में 612 में लास्ट अलॉटेड हुआ था। लेकिन एम्स को आपको अगर टारगेट करना है तो आपको जो स्टे वैकेंसी राउंड है उसके ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप ये मत सोचिए कि नहीं मेरा इतना होगा तो फिर मैं एम्स में कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। स्टे वैकेंसी में हो सकता है 2021 में स्टे वैकेंसी की जरूरत ही ना पड़े एम्स में, जनरल OBC या फिर EWS के केस में। हाँ, SC ST के केस में हो सकता है कि सीट कुछ खाली हो, राइट। तो वहाँ पे हो सकता है कि बच्चे को जिनको मिला हो और उनको अपने स्टेट में कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए तो फिर उसको क्विट कर सकते हैं। अगर क्विट करेंगे सीट खाली होगी, स्टे वैकेंसी होगा, और उस केस में बहुत ही कम चांसेस होते हैं, राइट। सो लक बाई चांस का मैटर होता है स्टे वैकेंसी में। इस वजह से स्टे वैकेंसी को आप टारगेट मत करिए, आपको टारगेट करना है मॉपअप राउंड तक। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 ये कंप्लीट डिटेल, ये राउंड 1 का है, राउंड 2 का, और ये मॉपअप का। 2021 भी इसी के आसपास रैंक रहने वाला है। आप बिल्कुल ये मत समझिए कि रैंक बहुत डाउन जाएगा, रैंक डाउन नहीं जाएगा, क्योंकि एम्स को हमेशा से स्टूडेंट्स प्रीफर करते हैं, और जो ट्रेंड एनालिसिस है उसके हिसाब से ये रैंक इसी के आसपास रहने वाला है। रैंक को टारगेट कीजिए, और इस रैंक पर जो मार्क्स चाहिए वो मार्क्स ये यहाँ पर मेंशन है, और ये हाईएस्ट मार्क्स हैं, इनको टारगेट कीजिए। आपका सिलेक्शन एम्स में किसी न किसी एम्स में आपका हो जाएगा। गुड लक फॉर नीट 2021। और नेक्स्ट वीडियो में गाइज हम लोग बात करेंगे यूपी में जो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड होगा किसी भी कैटेगरी के लिए, MBBS के एडमिशन के लिए किसी ना किसी एक कॉलेज में, उसके बारे में। और उसके अलावा महाराष्ट्र और MP, बिहार, दिल्ली, इन सब स्टेट के बारे में भी हम लोग अपडेट करेंगे फ्यूचर्स के वीडियोस में। स्टे ट्यून विद मेडिकल विंग। सो दोस्तों, कैसे लगे आपको हमारी वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे कंटेंट को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं नीट 2021 को लेके वो आपको नॉन स्टॉप मिलते रहेंगे।